नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक आदमी ने 1000 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1296 रुपये में बेचा तो उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, तो देखो 1000 रुपये में उसने साइकिल खरीदी है तो सीपी तो 1000 रुपये हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपये में साइकिल खरीदने के बाद उसने उसमें 200 रुपये और लगा दिए, मतलब 200 रुपये उसकी जो रिपेयरिंग है साइकिल की रिपेयरिंग करने में खर्च कर दिए उसने 200 रुपये। ठीक है, तो देखो उसके जेब से कितने पैसे लग गए टोटल, तो उसके जेब से टोटल पैसे लग गए वो लगे 1200 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये तो उसने साइकिल वाले दुकान वाले को दिया था और 200 रुपये अपने खुद से लगा दिए उसने, तो टोटल उसने कितने रुपये खर्च कर दिए, 1200 रुपये खर्च कर दिए। तो मतलब साइकिल वो टोटल उसके पास 1200 रुपये की पड़ गई। मतलब मरम्मत और जो उसने खरीदा है उस दोनों को जोड़ के तो साइकिल की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट है उसको 1200 रुपये पड़ गई। कितनी पड़ गई, 1200 रुपये की पड़ गई वो साइकिल उसके पास। ठीक है, मतलब वो 1200 रुपये खर्च कर दिया उसने साइकिल पे टोटल। तो जो नेट सीपी है, जो नेट क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, इसमें 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि इसने 1296 रुपये में बेचा तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1296 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 1296 रुपये होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एसपी माइनस सीपी वो लाभ परसेंट के बराबर, एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 96 हो गया। कितना हो गया, जब 1296 से 1200 निकालेंगे तो 96 बच जाएगा। किसके सापेक्ष लाभ परसेंट ज्ञात करते हैं, हम सीपी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, मतलब 1200 के सापेक्ष या क्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 1200 का सापेक्ष निकाले हमने और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया, 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रखना, जो मरम्मत का जो जितना भी उसने रिपेयरिंग या जिसमें जो खर्च किया है उसने उस चीज पे, तो वो है वो हमारे सीपी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 8:9 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो या तो देखो फ्रैक्शन से कर रहे थे हम पिछले क्वेश्चन या पिछले क्लास में, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, कि सीपी और जो एसपी का जो अनुपात है, सीपी और एसपी का अनुपात कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। तो हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मतलब क्या थी, देखो इसको उल्टा कर दो, या तो इसको कर दो हम एसपी अनुपात सीपी कर दो, एसपी अनुपात सीपी कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारा 9:8 हो जाएगा। कितना हो गया, 9/8 हो जाए। तो वस्तु वो 8 में खरीद रहा है, 9 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ किसके सापेक्ष याद करते हैं, हम सीपी के सापेक्ष याद करते हैं, 1/8 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जब 8 का 100 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन है वो है तो इजी, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो डाउट में डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पे हमको न तो सीपी दे रखा है, न तो सीपी का मान दे रखा है, न एसपी का मान दे रखा है, हमको सीधा ही लाभ परसेंट पूछा है। तो देखो इसको भी हम जो फ्रैक्शन है उसी से करेंगे। इसमें देखो क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 15 वस्तुओं का सीपी, तो 15 वस्तुओं का सीपी मान लो 15 गुणा सीपी हो जाएगा, 15 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा, 15 गुणा सीपी, वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो 10 गुणा एसपी के बराबर हो जाएगा, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 वस्तुओं का सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एसपी अनुपात एसपी और सीपी का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसपी और सीपी का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये सीपी नीचे चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, सीपी नीचे चला जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10। कितना हो गया, 15/10 हो गया। तो ये देखो उसको 5 से काट दो, 5 से 3 बार चला गया, 5 से कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। मतलब वो 2 खरीद रहा है और 3 बेच रहा है, मतलब वो 2 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ किसके सापेक्ष है, सीपी के सापेक्ष। सीपी कितना है, 2 है, और परसेंटेज निकालना है तो कितना, 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो गया, 50% हो गया। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर हानि प्रतिशत 15% है, मतलब 15% की हानि हो रही है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। मतलब सीपी और एसपी का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। देखो मैंने आपको जो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है उसी से करेंगे हम। ठीक है, देखो 15% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो हो जाएगी 15/100। ठीक है, इसमें 5 को भाग देंगे तो इसमें 3 बार चला गया, इसमें कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक है, मतलब ये 20 क्या, ये तो सीपी है, और 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 3 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 20 में खरीद रहा है और 3 रुपये कम में बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है, वो 17 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, वो 17 रुपये में बेच रहा है। तो 20 तो क्या यहाँ पे सीपी हो जाएगा और 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एसपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सीपी अनुपात एसपी पूछा है तो कितना हो जाएगा 20:17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये तो है एसपी अनुपात सीपी, और क्वेश्चन में पूछा है देखो सीपी अनुपात एसपी पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज और एक टीवी सेट की कीमत है वो 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, अगर फ्रिज की कीमत टीवी सेट से 5500 रुपये ज़्यादा है, फ्रिज की कीमत है वो टीवी सेट से 5500 रुपये ज़्यादा है, तो फ्रिज की कीमत क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फ्रिज और टीवी सेट की जो कीमत का अनुपात है वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो फ्रिज को हम देखो फ्रिज को एफ से लिख लो, वैसे रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी को हम टी से लिख लेंगे। ठीक है, टीवी को क्या लिख देंगे हम टी से लिख देंगे। इनका जो अनुपात है कीमत का वो 5:3 के अनुपात में है। अगर फ्रिज की कीमत है वो टीवी सेट से 5500 रुपये दी गई। यहाँ पे देखो अनुपातों में कितना ज़्यादा है, दो अनुपात ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 2 अनुपात ज़्यादा है। 2 अनुपात का मान किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5500 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है फ्रिज के क्या बोल रहा है कि फ्रिज की कीमत कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, तो 2 अनुपात का मान 5500 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 का मान 5500 का आधा कर दो। ठीक है, तो 5500 का आधा कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। 5754 हो जाएगा ना, तो 2750 हो जाएगा। तो 1 का कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। हमको बोल रहा है कि फ्रिज की कीमत कितनी है, क्या बोल रहा है फ्रिज की कीमत कितनी है। तो 1 का मान 2750 है, फ्रिज का अनुपात कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 2750, कितना हो जाएगा 5 गुणा 2750 हो जाएगा। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 5 25 हो गया, कितना कैरी करेगा 2 कैरी करेगा। 7 में जो 35 है 2 कितना होगा 37 होगा, कितना कैरी करेगा 3 कैरी करेगा। 5 दूनी 10 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो कितना हो जाएगा 13,750 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिज की कीमत कितनी है 13,750 रुपये है। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, कि एक दुकानदार एसपी पर 16.2/3% लाभ पर अपना माल बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो एसपी पे बेच रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे बेचता है, तो दुकानदार क्या है थोड़ा भूल जाता है, वो सीपी की जगह दुकानदार क्या बेचता है एसपी पे माल बेचता है। ठीक है, किस पे बेचता है एसपी पे माल बेचता है। ठीक है, तो हमको एसपी पे माल बेच रहा है तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है, मतलब सीपी से कितना लाभ कमा रहा है वो बताना है हमको। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको भी हम देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है या परसेंटेज दे रखा है, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 16 को 3 से गुणा करें 48 हो गया, 48 में जोड़ देंगे कितना 50/3 कितना हो जाएगा 50/3 नीचे 100 आ जाएगा तो हो जाएगा ये 1/6%। ठीक है, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। कितनी हो गई 1/6 हो गई। तो अब देखो 1/6 में क्या है कि एसपी पे बेचता है तो एसपी हो जाएगा यहाँ पे 6, तो एसपी हो जाएगा, लेकिन हमको तो सीपी में बेचना है, क्या है 6 तो एसपी हो जाएगा। और एक क्या कमा रहा है वो लाभ प्राप्त कर रहा है, क्या कर रहा है लाभ प्राप्त कर रहा है। तो देखो एसपी बराबर क्या होता है, जो कंसेप्ट था हमारा एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। हमको यहाँ पे सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो एसपी माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस में से जब प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 6 है, इसमें से 1 निकालो तो कितना हो गया 5 हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो गया 5 हो गया। अब बोला कि वास्तव में लाभ परसेंट कितना, तो लाभ देखो 1 प्राप्त हो रहा है और किसके सापेक्ष याद करना है सीपी के सापेक्ष याद करना है। तो सीपी के सापेक्ष मतलब सीपी कितना है 5 है, तो 5 के सापेक्ष याद करना है और परसेंटेज याद करना है, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 20 से 500 कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20% हो गया। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने उस टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि एक घड़ी बेचकर एक आदमी है वो एसपी पर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, एसपी पे कमा रहा है, हमको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो 25% कमाता है तो 25% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 देखो ये एसपी पे कमाता है, क्या है एसपी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एसपी पर वो 4% कमाता है, तो एसपी 4 हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी बराबर होता है हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, जो हमारा स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है कि सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी में से जब प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, मतलब 4 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना बच गया 3 बच गया। तो सीपी कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, हमको देखो वास्तविक लाभ परसेंट याद करना है। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है देखो 1 का हो रहा है
और लाभ किस पे ज्ञात करते हैं, हम सीपी पे ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 लिख देंगे। और परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो सब में हमने लाभ प्राप्त किया है, इसमें देखो हानि पे निकालना है हमको। ठीक है, करना है हानि पे निकालना है। तो क्वेश्चन क्या करें, एक आदमी एसपी पे 25% हानि पे अपना माल बेचता है, उसकी वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही 25% दे रखा है तो हम फ्रैक्शन से करेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो 4 यहाँ पे देखो एसपी है और एक क्या यहाँ पे लॉस कर रहा है, याद रखना है यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, एक क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस करते हैं, लॉस में क्या करते हैं माइनस करते हैं, प्रॉफिट में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे एसपी माइनस का, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस के बराबर हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो देखो हानि कितनी हो रही है, 1 हो रही है। उसने पूछा है ना वास्तविक हानि परसेंट कितना है, हानि कितनी हो रही है, 1 हो रही है। हानि किसके सापेक्ष निकालेंगे हम, सीपी के सापेक्ष। तो सीपी कितना है 5 निकाल, 5 है ना यहाँ पे, सीपी कितना है यहाँ पे 5 है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो ये कितनी बार चला गया, 20 बार कट गया। तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कितना हो गया 20% हो गया। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब उसकी वास्तविक हानि कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।